नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 69 बीपीएससी एग्ज़ाम के आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों जुलाई माह के शानदार बिहार नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम की घड़ी साथियों काफ़ी ही नज़दीक आ चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंत समय में उन टॉपिक को देखना है जिससे बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप जाकर ज़रूर देख लें। एक एक वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में 28% की बढ़ोतरी की है, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? याद रखना है 28% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 3 जुलाई 2022 को बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने बिहार के मुजफ्फरपुर में, याद रखना है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में अश्वमेघ देवी को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है? अश्वमेघ देवी को। हाल ही में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के लिए कुल 14 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। 5 जुलाई 2023 को आरजेडी यानी राजद ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। और राजद जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1997 ईस्वी में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को आकांक्षी 2 की श्रेणी में रखा गया है। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 205 से अधिक जो है पक्षियों की प्रजाति पाई गई है। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्री हार्टी एक्सपो में बिहार को पहला स्थान मिला है। याद रखना है, बिहार इसमें पहले स्थान पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। बिहार के अररिया जिले में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के 5 जिले नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, किशनगंज को जो है लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। याद रखना है कितने जिले को? 5 जिले को। हाल ही में बिहार की अस्मिता गुप्ता को एशियाई विकास अनुसंधान का सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, जिसका नाम होगा NH 319B रखा गया है। इसकी लंबाई याद रखना है 386 किलोमीटर होगी। बिहार में इसकी लंबाई 159 किलोमीटर है। ये बिहार के 4 जो जिले हैं उनसे होकर गुजरेगी: औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और गया। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अपराधी मामले में, याद रखना है, बिहार के विधायकों का देश में दूसरा स्थान है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वैज्ञानिक की टीम में बिहार से सीतामढ़ी के रवि कुमार भी शामिल थे। हाल ही में बिहार सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार तीसरे नंबर पर रहा है। याद रखना है कौन से नंबर पर रहा है? बिहार तीसरे नंबर पे। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्थान 22वां है। पहले नंबर पर, याद रखना है, बेगूसराय जिला है। हाल ही में बिहार सरकार ने सहरसा जिले में जहरीली एवं नकली शराब की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में भागलपुर में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की है। बिहार के पटना जिले के प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार के प्रेमचंद्र रंगशाला में, याद रखना है, अमृत युवा कला उत्सव का भी आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय जिले के सुमन कुमारी ने, याद रखना है, रजत पदक जीता है।
और बिहार के मीठापुर पटना में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा, जहां मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के ने जो है कृष्ण नंदन सिंह को पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने बिहार के भागलपुर जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है। किसे प्रमाणित किया, याद रखना है, भागलपुर जिले को। पुस्तक है अतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया, तो याद रखना है, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार के कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में है में चौथा नदी थाना खोला जाएगा। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए एडीबी और भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई 2023 को $293 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और बिहार के 14 मेलों को, याद रखना है, राजकीय दर्जा दिया गया है। और साथियों, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड शो हुआ, भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड 2023 17 जुलाई 2023 को हुआ, जिसमें भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मनोज तिवारी को सम्मानित किया गया। आइकन ऑफ द ईयर पवन सिंह, आइकन ऑफ द ईयर फीमेल की बात करें काजल राघवानी, बेस्ट एक्टर दिनेश लाल यादव, बेस्ट एक्ट्रेस पाखी हेगड़े, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पांडे। भोजपुरी संगीत के लिए फिल्म फेयर, याद रखना है, शारदा सिन्हा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका छठ गीत काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। और बेस्ट फिल्म की बात करें तो जानवर और इंसान। तो ये फैक्ट्स हैं, याद रखना है। और नेक्स्ट है, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं शंभू कुमार सुमन। याद रखना है, कौन बनाए गए हैं, शंभू कुमार सुमन। और बिहार राज्य अनुसूचित जाति के आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्य सरकार ने जैव ईंधन इकाई लगाने पर 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी, यह बात राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए द्वारा जारी अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, 54 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये थे साथियों जुलाई माह के शानदार बिहार करंट अफेयर। अब हम लोग जुलाई माह के नेशनल करंट अफेयर को देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, भारतीय तट रक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो याद रखना है, राकेश पाल बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव बने हैं। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला, तो नरेंद्र मोदी को मिला। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को रॉकेट LV-M3M4 के द्वारा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। और थीम जो था वो था साइंस ऑफ द मून। इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसका सफलतापूर्वक जो है आपको इसका लैंडिंग करवाया भी गया। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर जो है लिशा को ओडिशा राज्य ने निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है। और दिल्ली सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है, जिसके तहत एक कार्ड धारक इस ATM से प्रतिदिन 20 लीटर पानी मुफ्त निकाला जा सकता है। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है, मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनगर ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनलों में 4 महिला PT उषा, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, S फाननोन कोन्यान और डॉक्टर फाजिया खान तथा याद रखना है सुल्ता देव को नामांकित किया है। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में स्थापित की जाएगी। एक योजना है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। किस राज्य ने इस योजना की शुरुआत की, तो उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम आय गारंटी आपको बताया कौन सा राज्य बन गया, राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछा जा सकता है। सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकिलिंग करने पर
EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला नगर निकाय है वो कौन बना? याद रखना है इंदौर बना। अमा पोखरी योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आपको याद रखना है लंबानी यानी कढ़ाई की वस्तु के सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गांवों में की जाएगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसका विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ है। इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिवहन यानी IESS 2017 जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रबंधन तथा हरित ऊर्जा नीतियों के प्रभाव का आकलन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। और रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना भी की है। अगला करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। कर्नाटक के हम्पी में G20 के शेरपाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसका आयोजन सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी करने वाला जो गुजरात है वो पहला राज्य बना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। तमिलनाडु के थुडुकुट्टी जिले के आंचूर पान के पत्ते को GI टैग प्रदान किया गया। 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई। 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा जो है अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती हैदराबाद में मनाई गई, जिसमें याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। राजस्थान की नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल आपको याद रखना है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश में मलेरिया तथा डेंगू से निपटने के लिए पानी में गंबूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में आपको बताया कि बिहार भारत में पहला राज्य बन गया है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा में शुरू की है। इस थर्मल पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 1600 मेगावाट है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग फसाई कहते हैं, द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया है। और नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरल में पहला PPP मॉडल आधारित आपको याद रखना है टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। कहाँ पे किया गया है इसका स्थापना? याद रखना है आपको, केरल में। और केंद्रीय संचार और IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। काशी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन याद रखना है और एक्सपो का आयोजन किया गया। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट चंबल नदी राजस्थान में बनकर तैयार हुआ। और 26 विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाव के लिए जुलाई में INDIA यानी इंडिया नाम से नया गठबंधन बनाया है। याद रखना है, आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस।
अगला है भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने हैं नवीन पटनायक। याद रखना है, उड़ीसा के हैं। और सबसे अधिक है पवन कुमार चामलिंग। दूसरा नंबर नवीन पटनायक को है और तीसरा नंबर याद रखना है ज्योति बसु को है। वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ, याद रखना है, शहडोल मध्य प्रदेश से किया। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत की पहली अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कहाँ पे? गुजरात में। अगला है उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पार्क को वैदिक काल के ऋषियों मुनियों के नाम पे 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्र सरकार ने 2023 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को लागू करने के लिए सार्वजनिक बैंकों के और निजी बैंकों के साथ इसे अधिकृत किया है। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? चेन्नई में की गई, याद रखना है। और जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में नई स्वर्णिम योजना की शुरुआत की है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वो तीसरा रहा। भारत ने 27 पदक जीते इसमें, जिसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। 24x7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला, आपको याद रखना है, टेली मानस चैट बॉक्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। गंडक गंगा नदी जोड़ योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू की गई। और हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया। हरियाणा सरकार ने विधुर तथा अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच है उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिनों में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया है। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया तथा जो है स्टार्टअप कॉन्क्लेव की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है। और केंद्रीय मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 जो फीट है ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद, याद रखना है, एस फाननोग कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की है, जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलो होगी और 30 किलो पैकेट के लिए आपको 55 रुपये प्रति किलो ही देने होंगे। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। और मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन, याद रखना है, स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक, याद रखना है, कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGN
SSS लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत कितनी है? 18,000 करोड़। लंदन स्थित कंपनी वन वेब ने गुजरात के मेहसाणा में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में समझौता किया है। इसका उद्देश्य भारत के गांवों, पंचायत, सरकारी विभाग आदि में सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारतीय शहर बन गया है। WCCF एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का पता लगाता है। नीति आयोग ने, याद रखना है, नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया। ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। हाल ही में ओडिशा सरकार के कैबिनेट ने कुई कंद खोडी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया। यह विधेयक गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया। यह भवन 15 मंजिला है तथा इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कहाँ स्थित है? गुजरात के सूरत में, याद रखना है। और मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा भी बन गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र कर इसका उपयोग कर्तव्य पथ के दोनों किनारे में जो है उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। तो जुलाई माह के नेशनल करंट अफेयर को हम लोगों ने देखा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखने वाले हैं। अमेरिकी नौसेना की जो पहली महिला प्रमुख है वो बनी है लिसा फ्रेंचेटी। और फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 का विजेता जो बना वो भारत बना, उपविजेता कुवैत बना। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशेन को मिला। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल है। एक है जयश्री उल्लास, नेहा नरखेड़े, नीरजा सेठी तथा इंदिरा नूई। नीदरलैंड में अप्रवासन नीति में विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री जो है मार्क रूटे की जो गठबंधन की सरकार है वो गिर गई है। हाल ही में रूस ने जो है ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र UNO को 3 बार, आपको याद रखना है, संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला दीपिका देशवाल बनी। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के नए प्रमुख के रूप में आपको याद रखना है शेख तलाल फहद अल शबाह की नियुक्ति की गई। ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया है, याद रखना है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 126वां रहा। हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है।
और आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से इनकार कर दिया है। इसका कारण इसने बताया है कि अनुमान से ज़्यादा हमें खर्च होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड लाया और 4 जुलाई को SCO के राष्ट्राध्यक्ष की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई दिल्ली जो है घोषणा को अपनाया गया। इसके तहत एकीकृत सूची, आतंकवाद, अलगाववाद आदि पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी, आपको याद रखना है, स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। और हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। नया लोगो काले रंग की पृष्ठ पर एक सफ़ेद एक्स है। इसका अनावरण ट्विटर के मालिक जो है एलन मस्क तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकारिनो ने किया है। 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बने। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में UAE एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला, याद रखना है, पहला अरब देश बन गया है। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है और भारतीय निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया गया है। और SCO का 9वां जो अस्थायी सदस्य देश बना है वो ईरान बना है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से जस्टिन हेनिन को सम्मानित किया है। तो ये थे साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जुलाई मंथ के। वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग साथियों 2 माह कंप्लीट करेंगे। वीडियो में हम लोग अगस्त और सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट आपका डेफिनेटली होने वाला है। चलिए साथियों, धन्यवाद।